नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव जिसे हम हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माता अंजना एक अप्सरा थी जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य हो गई थी। पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके अंश से एक दिव्य पुत्र को जन्म देगी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के दौरान प्राप्त पवित्र खीर को उनकी रानियों में बांटा गया। मान्यता है कि उसी खीर का एक अंश पक्षी के माध्यम से अंजना माता तक पहुंचा। जब अंजना माता ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तब उन्हें एक अद्भुत और दिव्य बालक की प्राप्ति हुई। वही बालक आगे चलकर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म में पवन देव का भी विशेष योगदान था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र और मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बलवान और चंचल स्वभाव के थे। उनकी बाल लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूरज को एक लाल फल समझ लिया। उन्हें लगा कि ये कोई स्वादिष्ट फल है जिसे वे खा सकते हैं। जैसे ही उन्होंने सूर्य को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। देवताओं को ये चिंता होने लगी कि यदि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस प्रहार से हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर चोट आई। उसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव जंतु और देवता संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को जीवन दान दिया और उन्हें कई दिव्य वरदान दिए। असीम बल और पराक्रम, अजर अमर रहने का वरदान, किसी भी रूप में परिवर्तन करने की शक्ति, अपार बुद्धि और ज्ञान। हनुमान जी बचपन में अपनी शक्तियों का उपयोग शरारतों में करने लगे थे। वे ऋषि मुनियों को भी परेशान कर देते थे। इससे नाराज होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण न कराए। इसी कारण जब तक राम से उनकी भेंट नहीं हुई तब तक वे अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। हनुमान जी का जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित था। जब भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण रावण ने कर लिया तब हनुमान जी ने उनकी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समुद्र लांघकर लंका पहुंचकर माता सीता को ढूंढा और उन्हें भगवान श्री राम का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लंका में आग लगाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राम रावण युद्ध में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाकर उनका जीवन बचाया। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को भगवान श्री राम का सेवक मानते थे। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, मैं तो राम का दास हूँ और मेरा अस्तित्व केवल उनकी सेवा के लिए है। हनुमान जयंती का पर्व पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त जन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, हनुमान मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है।
हनुमान जयंती केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। भगवान हनुमान का चरित्र हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर भक्ति, शक्ति और सच्चाई है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो सकती है। इसलिए हमें उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। थैंक यू। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।